स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही भाई इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, ठीक है, आपके जो ट्रेड होंगे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हें मैं यहाँ पर एक एग्जांपल में पहले ही समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही भाई इस लाइन को क्रॉस किया, यहाँ पर इसका जो प्राइस है अप साइड गया। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, ठीक है, तो आपका होता प्रॉफिट। देखो, अगर मेरी मानो ना, तो जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये वाली स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी में से एक है, ठीक है। अगर इसका यूज़ और अगर इसके बारे में आपने सीख लिया तो आपके जो ट्रेड होंगे भाई बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। बेसिकली आप ट्रेंड लाइन को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। टेंशन मत लो, मैं आपको इस वीडियो में जीरो से लेकर हीरो तक, यानी कि भाई बिगिनर से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें ट्रेंड लाइन के बारे में सिखा दूंगा। सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो, बेसिकली ट्रेंड लाइन जो है उसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। पहला है भाई अप ट्रेंड के लिए और दूसरा जो है डाउन ट्रेंड के लिए। यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ की है वो है डाउन ट्रेंड के लिए। अभी आप कोई टेंशन मत लो, कैसे ड्रॉ करना है अप ट्रेंड के लिए, कैसे ड्रॉ करना है डाउन ट्रेंड के लिए, सारी चीज़ें सिखा दूंगा बेसिक से लेके एडवांस तक। देखो, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए आपको कुछ बातें हैं जो कि भाई अपने ध्यान में रखनी है। अगर आपने वो बातें ध्यान में नहीं रखी और इसके बगैर भाई ट्रेंड लाइन को बनाया तो आपकी जो ट्रेंड लाइन है एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड लाइन से लॉस में कब कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहला है, आप कोई भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है, उसको 3 पॉइंट है वो मिलने चाहिए, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। मिनिमम 3 पॉइंट मिलने चाहिए। अब ये पॉइंट क्या होता है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। देखो, अब जो ये पॉइंट है ऐसा नहीं है कि भाई इतने ही डिस्टेंस पर होने चाहिए, पास पास भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट आपको 3 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट है, मैक्सिमम आपको जितने मिले उतने अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि मैंने एक स्टॉक जो है उसका चार्ट ओपन किया है। अब मुझे ट्रेंड लाइन कहाँ पर मिलेगी? देखो, चार्ट में जो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन का। क्लिक कर लिया, अब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, चार्ट में। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको 3 पॉइंट मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चार्ट में ये चीज़ देखने वाला हूँ कि क्या मैं ऐसी कोई लाइन बनाता हूँ तो मुझको 3 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 3 सपोर्ट मिलेंगे, या फिर आप उसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड के ऊपर। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई चार्ट ओपन करते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। बेसिकली जो मार्केट है या तो अप ट्रेंड में होगा या तो डाउन ट्रेंड में होगा। अगर कंसोलिडेट हो रहा होगा तो ट्रेंड लाइन को आप यूज़ मत करना, ठीक है, थोड़ा रिस्की हो जाता है। उसके लिए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर हम इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो यहाँ पर से जो स्टॉक है वो डाउन साइड गया है, यानी कि ये जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है। तो मुझको ट्रेंड लाइन जो है भाई इसके ऊपर वाले एरिया से ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में था तो मुझे नीचे से ड्रॉ करनी पड़ती, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना। देखो, समझाता हूँ।
क्योंकि ये जो चीज़ है ना भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है कई बार। देखो जैसे कि अगर मैं अप ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन बनाने वाला हूँ तो मैं नीचे से लाइन खींचूंगा, ठीक है। और अगर मैं डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेंड लाइन बनाने वाला हूँ तो ट्रेंड लाइन में ऊपर की साइड से खींचूंगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से समझ लो, अप ट्रेंड के लिए आपको नीचे से खींचनी है लाइन, डाउन ट्रेंड के लिए आपको ऊपर से लाइन खींचनी है। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम फाइनली भाई डाउन ट्रेंड के लिए एक ट्रेंड लाइन बनाने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो दूसरा ऑप्शन होगा उसमें एक पहला ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर से आपने स्टार्ट किया और ऐसे करके भाई आपने एक ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। अब देखो मैंने आपको क्या कहा था, मिनिमम 3 पॉइंट मिलने चाहिए। वो 3 पॉइंट क्या है, 3 टाइम जो है भाई टच होना चाहिए, कोई भी कैंडल जो है टच होनी चाहिए। मिनिमम 3 कैंडल जो है वो, जैसे कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो एक कैंडल यहाँ पर टच हुई, एक कैंडल यहाँ पर टच हुई, एक कैंडल यहाँ पर टच हुई। अब वो चार्ट के ऊपर डिपेंड है कि भाई कौन सी कैंडल कहाँ पे टच होगी। तो बेसिकली मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी। अब देखो यहाँ पर तो 3 जो है ऑलरेडी टच हो चुकी है, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, ठीक है, अप डाउन होता है तो वो चलता है, क्योंकि भाई चार्ट में कभी भी कोई भी पैटर्न जो है 100% परफेक्ट नहीं बनती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे स्टार्टिंग में ही 3 पॉइंट मिले, ठीक है। मुझको यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि मुझे 3 पॉइंट चाहिए जो कि टच करते हो, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब देखो यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, अब आपको यहाँ पर 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो आपकी एक ट्रेंड लाइन जो है वो रेडी हो चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही भाई मार्केट जो है यहाँ पर आया और ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पर से भाई जो है स्टॉक की जो प्राइस है वो चली गई अपसाइड, यानी कि स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ गई, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया होता तो आपको यहाँ से इतना सारा प्रॉफिट होगा। देखो ये जो टाइम फ्रेम है वो है वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, देखो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो ट्रेंड लाइन है वो बनानी है वीकली टाइम फ्रेम पर। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको जो ट्रेंड लाइन है वो बनानी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस बात को ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भाई जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, वो सबसे आसान स्ट्रेटेजी है। आपको कुछ नहीं करना भाई, एक जो है भाई लाइन ड्रॉ करनी है, आपको 3 मिनिमम पॉइंट मिलने चाहिए। और जब भी भाई मार्केट उसको क्रॉस करे, ठीक है, आगे जाकर यहाँ पर, तो पॉसिबल है कि भाई यहाँ से जो मार्केट है अपसाइड जाएगा या फिर जो स्टॉक है वो अपसाइड जाएगा। तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, वो भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अब ऐसा भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई यहाँ से जो मार्केट है वो अपसाइड ही चाहिए, हो सकता है कि भाई यहाँ से कंसोलिडेट हो जाए, डाउन भी चला जाए। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है, तो आपके जो चांसेस है वो बढ़ जाता है कि भाई जो मार्केट है वो अपसाइड जाएगा जब आप डाउन ट्रेंड के लिए बनाते हो। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ तो मार्केट था इसलिए आपको पता था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड गया और यहाँ तक आपने ड्रॉ कर दी। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैंने सबसे पहले कहाँ तक ड्रॉ की होगी, यहाँ तक ड्रॉ की होगी। यहाँ पर मुझे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। मेरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से और भी लंबा खींचूंगा। देखो यहाँ पर आपको सिखाई देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैंने जो ये ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने 3 पॉइंट को कवर कर लिया और यहाँ तक बनी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को भाई आगे जो है वो एक्सटेंड करूँगा, ठीक है।
ताकि जब मार्केट यहाँ पर आए तो मुझे पता चले कि भाई यहाँ से जो मार्केट है वो अपसाइड जाने वाला है। आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अप ट्रेंड के लिए भाई ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। हमने डाउन ट्रेंड के लिए देख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर से मैंने एक पॉइंट किया और यहाँ पर से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। यहाँ पर से स्टार्ट किया तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी भाई, क्या थी आप बताओ मुझे 3 पॉइंट मिलने चाहिए। तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट हो गया, ये जो कैंडल है मेरा दूसरा पॉइंट हो गया और उसके बाद की ही जो कैंडल है वो मेरा तीसरा पॉइंट हो गया। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से आगे बढ़ा, डाउन साइड आया, ठीक है। अब जैसे ही भाई यहाँ से मार्केट लाइन क्रॉस की, आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर डाउन साइड चला गया है। अब ये जो कैंडल है ना भाई एक रनिंग कैंडल है, ठीक है। यानी कि जो मार्केट है भाई ऐसे ऐसे आ रहा होगा पूरे दिन या फिर पूरे वीक में, तो यहाँ पर रनिंग कैंडल है। अगर रनिंग कैंडल को भी भाई क्रॉस करता है, ठीक है, ये जो आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, तब भी आपको भाई एक ट्रेड लेने की जो है भाई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो रनिंग कैंडल जैसे ही भाई इसको क्रॉस करती है तो पॉसिबल है कि भाई ये जो मार्केट है या फिर जो कोई स्टॉक है वो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आप एक प्रॉपर स्टॉप लॉस की मदद से भाई एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर अगर आपने एक ट्रेड लिया होता, ठीक है, आपका जो है भाई यहाँ से मार्केट नीचे चला गया होगा, आपने यहाँ पर किया होगा शॉर्ट या फिर पुट, ठीक है। तो ये जो सारा है वो आपका प्रॉफिट बन जाता। हो सकता है कि भाई जो ट्रेंड लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन आप और भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मेरे जैसे आसान भाषा में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप खुद से अगर आपको समझना हो तो मैंने इसकी एक पूरी की पूरी PDF बना दी है जिसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर दी है, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में भाई बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिली होगी, आपको मज़ा आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे और भी भाई स्ट्रेटेजी और स्टॉक मार्केट में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक फ्री में अपनी जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर सिखाने वाला हूँ। आने वाले भाई कुछ सालों में हमारे बहुत सारे प्लान्स है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से भाई जुड़े रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेगी।